दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के मिसाइल, फाइटर जेट और यहां तक कि हाई एंड निगरानी विमानों को भी हवा में ही खत्म कर दे, और वो भी आधी कीमतों में। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशी की, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में से एक है। S-400 को भी कई मामलों में टक्कर दे सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने इसकी क्षमता को देखते हुए शुरुआत में ही इसका ऑर्डर दे दिया था। S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद सिस्टम में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। दोस्तों भारत ने साल 2018 में सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन खरीदे थे, जिसकी कीमत लगभग 5.45 अरब डॉलर यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए थी। अब तक इसके 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी जल्द पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन भारत ने फैसला किया है कि वह केवल विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगा, और यहीं से शुरू हुआ प्रोजेक्ट कुशा। इस सिस्टम को खास तौर पर भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लागत है। जहां S-400 की कीमत करीब 45,000 करोड़ है, वही प्रोजेक्ट कुशा की लागत सिर्फ 21,700 करोड़ बताई जा रही है, यानी करीब 50% की बचत। सिर्फ कीमत ही नहीं दोस्तों, तकनीक रूप से भी यह सिस्टम काफी दमदार है। इसमें 3 लेयर की इंटरसेप्ट मिसाइलें होंगी। M1 जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है, M2 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है, और M3 जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब है कि दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को काफी दूर से भी खत्म कर सकता है। खास बात यह है कि इन मिसाइलों की कीमत भी काफी कम है। जहां S-400 की एक मिसाइल लगभग 100 करोड़ तक की होती है, वहीं कुशा की मिसाइल लगभग 40 से 50 करोड़ में तैयार हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इतना एडवांस सिस्टम आखिर इतना सस्ता कैसे है? इसका सबसे बड़ा कारण है स्वदेशी उत्पादन। इस सिस्टम की मिसाइलें भारत डायनामिक्स लिमिटेड बना रही है, जबकि इसका रडार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक जैसे ड्यूल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया जा रहा है। चूंकि पूरा सिस्टम भारत में ही बन रहा है, इसलिए ना तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है और ना डॉलर में भुगतान करना पड़ रहा है, और सप्लाई चेन पर पूरा नियंत्रण भारत के पास रहता है। किसी भी डिफेंस सिस्टम की असली ताकत सिर्फ उसे खरीदने में नहीं, बल्कि उसे 25 से 30 साल तक बनाए रखने में होती है। विदेशी सिस्टम जैसे S-400 में रिपेयर पार्ट्स महंगे होते हैं, अपग्रेड महंगे होते हैं, और कई बार उनकी उपलब्धता भी मुश्किल हो जाती है, खासकर युद्ध जैसी परिस्थितियों में। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा में ऐसा नहीं है। इसका पूरा मेंटेनेंस भारत में ही होगा, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलेंगे, और अपग्रेड भी भारत अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी कर सकता है। और लॉन्ग टर्म में यह सिस्टम और भी ज्यादा किफायती है। दोस्तों आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा और नेटवर्क से भी जीते जाते हैं। प्रोजेक्ट कुशा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एयर कमांड सिस्टम से जुड़ सकें, सैटेलाइट से डेटा ले सकें, और फाइटर जेट्स को रियल टाइम जानकारी दे सकें। यानी पूरा युद्ध एक इंटीग्रेट नेटवर्क के रूप में लड़ा जाएगा, जो भारत की सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने इसकी मारक क्षमता को देखते हुए शुरुआत में ही 5 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दे दिया है, जो इस सिस्टम पर उनके भरोसे को दर्शाता है। फिलहाल प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से काम चल रहा है, और M1 इंटरसेप्ट का सफल परीक्षण हो चुका है, जबकि M2 और M3 पर काम जारी है। उम्मीद है कि 2028 से 2030 के बीच इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिस्टम रूस के लिए चुनौती बन सकता है? जवाब है दोस्तों, हाँ बिल्कुल बन सकता है, संभावित रूप से, क्योंकि प्रोजेक्ट कुशा सस्ता है, आधुनिक है, और भविष्य में एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे कई देश जो S-400 नहीं खरीद सकते, वे भारत के इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। साफ है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद एक डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर बनता जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत पहचान है, और अगर यह पूरी तरह सफल होता है तो आने वाले समय में दुनिया भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि एक बड़े डिफेंस सप्लायर के रूप में देखेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपना ओपिनियन हमें जरूर बताना। फिर मुलाकात होते है शानदार दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।